अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं नूरुल आरफीन सिद्दीकी और आप देख रहे हैं आरफीन नामा। इस जुल्फ पे फबती शबे दीजूर की सूझी, इस जुल्फ पे फबती शबे दीजूर की सूझी, अंधे को अंधेरे में बड़ी दूर की सूझी। या जब बड़े हो गए हम तो फिर ज़रा शेर भी थोड़े से बड़े वाले सुनाने चाहिए। PG-18 इस शेर को कंसिडर करके अगर आप सुनना चाहें तो ठीक है, अदरवाइज़ आपकी अपनी मर्जी। हसरत थी इस दिल में कोई चूतिया मिले, हसरत थी इस दिल में कोई चूतिया मिले, जो चूतिया मिले तो महा चूतिया मिले। हमारे यहाँ चूतियम सल्फेट ढूंढने के लिए अगर आप निकलेंगे तो इंशाअल्लाह ताला एक की डिमांड आपकी दिल में होगी और आपको घर वापसी तक 101 टकराएंगे। खुद कफील है हम चूतियापे में, अल्लाह का शुक्र है, सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। और ये किसने कहा है कि चूतिया लंदन में नहीं होते? होते हैं। अगर उनका आबाई ताल्लुक़ पाकिस्तान से हो तो होते हैं, बिल्कुल होते हैं। अब आप बॉक्सर आमिर खान को ही देख लीजिए, किस लेवल का भंड मारा है। ओह, मतलब खुशी में बिल्कुल बावले हो गए हैं। वो कहते हैं ना कि जब गीदड़ की मौत आती है तो वो शहर की तरफ भागता है। आमिर खान की शामत आई थी तो वो GHQ की तरफ भागे और इन्होंने वहां जाकर के किया क्या है। अच्छा, अभी 2 दिन पहले, 3 दिन 4 दिन पहले हमने एक एपिसोड की थी जिसमें हमने आमिर खान से, बॉक्सर से इज़ारे यकजहती के लिए उनकी हक में आवाज़ उठाई थी। FC एहलकारों ने जो उनके बॉक्सिंग एकेडमी पर कब्जा कर रखा था। एक कब्जा क्या छूट गया, आमिर खान खुशी में बावले हो गए, गुस्से में, इन्वर्टेड कॉमास में कह रहा हूं, गुस्से में आकर के उन्होंने फौज की वर्दी ज़ेब-ए-तन फरमा ली और वो भी महज 1 दिन के लिए। और रैंक भी देखिए, कैप्टन। तो कैप्टन यार, को खुदा का खौफ कर भाई, अल्लाह माफ करे, माज़अल्लाह माज़अल्लाह। मेरी गाड़ी का दरवाजा जिसने खोला था वो मेजर था जब मैं DG रेंजर से मुलाकात के लिए गया था। और खुदा की कसम 10 दिन तक पिदाता रहा था मैं, 10 दिन तक DG रेंजर्स के पास में मिलने के लिए नहीं गया था। आमिर खान लंदन बॉक्सिंग चैंपियन, आर्मी चीफ्स के दफ्तर में ऐसे ही घुस जाता है, मतलब। और कैप्टन की वर्दी पे वो नारे लगा रहा है, आवेगा भाई आवेगा, जीतेगा भाई जीतेगा। अबे यार, खुदा की कसम कितने हल्के में बिके हो यार। तौबा तौबा तौबा। तस्वीर देखी होगी आपने उनकी, हमने थंबनेल पर भी लगाई हुई है। लेकिन भाईजान बात ये कि अगर यहाँ नहीं देखी तो फिर कहाँ देखेंगे आप, मतलब ऐसा थोड़ी होता है। ये देखिए आप, ये वर्दी दिखा रहे हैं, कह रहे हैं देखो भाइयों अब मेरी इज्जत करना, उठा के ले जाऊंगा। विगो डाला मेरे पास भी है, अब मैं वर्दी वाला हो गया हूँ। तो क्या हुआ अगर मैं सिर्फ कैप्टन हूँ। और ये रुबाब, ये भरम देने का ख्याल उनको इस तस्वीर की मदद से आया होगा, जहां तक मुझे लगता है। ये कौम के पप्पा जानी सैयद आसिम मुनीर साहब की मायत में बैठ करके इनको, मेरा ख्याल है, ये आइडिया दिया गया होगा कि भाईजान अब आप कौम को थल्ले लगा सकते हैं। और नहीं, ओ भाई नहीं, ऐसा नहीं होता। अल्लाह अकबर। अच्छा, ये पहली दफा नहीं है दुनिया की तारीख में, मैं कोई मुल्क ढूंढने से कासिर हूं कि जहां आर्मी चीफ्स इतने फारिग होते हैं, इतने फारिग होते हैं। मतलब उनके बिल्ले देखो, चवनिया ढनिया तो ऐसे कि जंगों पे जंगें जीती हुई हैं। उनके ड्राइंग रूम्स में दुश्मनों के सर टंगे हुए हैं और घंटा सब ठन ठन गोपाल है, कुछ भी नहीं किया। मतलब दुनिया में कहां होता है। यहां कोई फॉरेन इन्वेस्टर आता है, कोई टके का वजीर खारजा किसी मुल्क का होता है तो वो जाकर के कॉल्स ऑन आर्मी चीफ। अबे केड़ा आर्मी चीफ, किस लिए? आर्मी चीफ का क्या काम है? ये देखिए, ये भोलू पहलवान का रिश्तेदार आपको लग रहा होगा। अगर इसके सीने पे वर्दी नहीं होती और बिल्ले नहीं होते तो आप कहते हैं ये गामा पहलवान का कोई, भोलू पहलवान का भांजा भतीजा कोई है। लेकिन बदकिस्मती इस कौम की कि हमारा आर्मी चीफ रह चुका है और इस वक्त अरबों के कुत्ते दुला रहा है। वो 34 रुकनी जो इत्तेहाद है उसमें दिहाड़ियां कर रहा है। कदम बढ़ाओ, राइल शरीफ जब नहीं हो सका, जब उसको यहां एक्सटेंशन नहीं मिली तो जाहिर है कानून को तो अपने बूट के नीचे रखते हैं ये लोग। 2 साल की मुद्दत पूरी करने की भी जरूरत महसूस नहीं की इसने और जाकर के फौरन अरबों के शयूख के आगे लेट गया। ये देखिए आमिर खान की खुशी देखिए, फोफ आर्मी चीफ ने उनको जो है वो एक बंदूक दे दी है। अबे चेक तो कर ले, बंदूक चलती भी है। इन लोगों की तो बंदूक चलती नहीं है भाई, इन लोगों की तो आम आदमी पे चलती है, दुश्मनों पे तो चलती ना। ओफ ओफ। और ये कौन सा अपनी जेब से दिया हुआ है इन्होंने? सब बाप कमाल है, सब फ्री कमाल है। इनका तो राशन भी अपना नहीं होता, वो भी अल्हम्दुलिल्लाह हमारा है। ये देखिए DG ISI, फॉर्मर DG ISI, DG
सॉरी कोर कमांडर कराची थे, उसके बाद इनको प्रमोट किया गया, DGISI बना करके लेके गए इनको, और DGISI की हरकतें देखिए आमिर खान के साथ वो मुक्के दिखा रहे हैं। अच्छा मैं हैरान हूँ, खुदा की कसम मेरी समझ में आज तक नहीं आया, ये बात मैं फौजी भाइयों से भी कर चुका हूँ 500 दफ़ा, मेरी समझ में नहीं आता कि जो आदमी नहायत फ़ाल होता है, मेजर जनरल रिजवान अख्तर से लेकर के, और ये मौसूफ, इनका नाम इस वक्त मैं भूल रहा हूँ, नवीद मुख्तार, यस नवीद मुख्तार, आज टीवी में इनके लिए एक डॉक्यूमेंट्री हमने की थी, उस डॉक्यूमेंट्री को मलीर कैंट में शूट किया गया था, ज़ाहिर है इतनी मुक़द्दस जगह पे शोहदा के लिए, और ज़ाहिर है कौम के जज्बात से नफ्सियात से खेलना तो इन लोगों को बखूबी आता है, वो गाने, वो नगमे, वो तराने, फलाना और ढमकाना, और उसकी आड़ में सारी वारदातें हो रही होती हैं। क़त नज़र उसके ये इंतहाई फ़ाल अफसर भी यहाँ से जब जाता है इस्लामाबाद या रावलपिंडी और DGISI उसकी प्रमोशन होती है तो वो बिल्कुल नीलबटा सन्नाटा क्यों हो जाता है। रिजवान अख्तर को नौकरी से निकाला गया, कहा गया कि जी उन्होंने जो है वो आर्मी चीफ के ख़िलाफ़, उस वक्त के वो बाजवा मनहूस के लिए कोई उसके ख़िलाफ़ लॉबिंग की थी, किसी ने कहा कि जी कोई पैसे रुपए का मामला था। पैसे रुपए का मामला कोई एक अफसर थोड़ी निकाला जाता, आर्मी खाली हुई होती, पैसे रुपए का मामला तो आधे से ज़्यादा तो आरामखोर है, और जो जितना बड़ा है वो उतनी बड़ी पोजीशन पे बैठा हुआ है, आधे से ज़्यादा शरीफुन नफ्स लोग भी यकीनन मौजूद होंगे। इसकी वजह से मतलब इसके बगैर तो ये मुल्क, ये दुनिया चल ही नहीं सकती, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। लेकिन अगर आधी फौज हमारी खाली हो जाती तो फिर मुल्क की हिफाजत कौन करता? आप सोचिए। DGISI, ये देखिए, ये बाजवे को देखें, तुम्हारी कब्र में कीड़े पड़े, तुम्हारे घर में भी कीड़े पड़े भैया। ये देखो, ये मुक्केबाज, पाकिस्तान का किसी इंटरनेशनल इवेंट में नाम रोशन करने वाले मोहम्मद वसीम को अपनी बगल में भींच करके, और तुम मिले दिल खिले और जीने को क्या चाहिए की अमली तफसीर बना नजर आ रहा है ये मनहूस, जिसका नाम था बाजवा। मतलब दुनिया में कौन सी आर्मी ऐसी होती है जिसके आर्मी चीफ्स के पास इतना टाइम होता है? पाकिस्तान में है भाई। पाकिस्तान में बिल गेट्स मिलने के लिए आता है, पोलियो के जो है वो खात्मे के लिए वो बैठ करके और आर्मी चीफ से बात कर रहा होता है। अबे आर्मी चीफ का पोलियो से क्या ताल्लुक है? आर्मी चीफ है या मेडिकल डॉक्टर है? लेकिन भाईजान उसको पता है कि पाकिस्तान में बात कैसे करनी है। फौज ने बाकायदा तौर पर, फौज में दिल पिशोरी के लिए बहुत सारे और काम भी किए जाते हैं, आज भी किए जा रहे हैं। अब आप ये देखिए क्या खूबसूरत काम, क्या खूबसूरत इनिशिएटिव है हमारे अजहान का। पता नहीं किस अनमोल रतन ने ये दिहाड़ी अपनी लगाई है। पाकिस्तान आर्मी बिगिंस ट्रेनिंग क्रिकेट टीम। पाकिस्तान आर्मी ने, कोई और काम तो उनको मिला नहीं, दहशतगर्दी का खात्मा तो हो नहीं रहा, तो चलो उन्होंने कहा कि अब हम एक काम करते हैं, अब हम क्रिकेटर्स पे अपनी धाक जमाते हैं। वो मोइन खान का बेटा, वो हाथी का बच्चा, बल्कि मैं तो कहता हूं सुअर का बच्चा, इतना मोटा तो सुअर ही होता है, उसको बाकायदा खिला रहे हैं भैया, उसको बाकायदा खिला रहे हैं। वो जिस पिच पे एक दफा भाग ले, उस पिच पे तो दड़ावें पड़ जाती हैं, मगर उसको ट्रेनिंग कर रही है ये हमारी आर्मी। और ये ट्रेनिंग इतनी इन्वर्टेड कॉमास में कामयाब हो गई कि उसके बाद जनाब वाला, ये वाली खबर अगर आपने नहीं पढ़ी तो 10 नंबर काटूंगा मैं। ओहो, अब किसी ठरकी फौजी ने ये आइडिया भी कौम के सामने रखा और फिर बॉसेस से अप्रूवल करा ली। फिटनेस के लिए खवातीन क्रिकेटर्स को भी मिलिट्री एकेडमी काकुल भेजने का फैसला किया गया है। अब जिसने इनको एक्सरसाइज या ड्रिल करानी है उसके तो हो गए ना मजे। मतलब घर से दूर बॉर्डर पे, आप सोचें, दिल पिशौरी का कोई और जरिया नहीं है तो क्या करें? चलो औरतों को जो है वो ड्रिल कराएंगे। यार ये क्या ड्रामा है? कैन यू बिलीव, कैन यू बिलीव? अल्लाह की पनाह, तौबा इस्तग़फ़ार। हमारे यहाँ बड़े बड़े जय्यद किस्म के डीजीज आए हैं, और डीजी भी हल्का फुल्का नहीं भाई, ISPR का डीजी। मतलब मैं समझने से कासिर हूं कि खवातीन के साथ ये तस्वीरें क्यों खिंचवाते थे। इसका जवाब भी मैं आपको भी देने वाला हूं थोड़ी देर में। ये महज खवातीन की मौजूदगी में इनके लबों पे ये मुस्कुराहट क्यों रक्सा हुआ करती थी। ISPR का एक्ट्रेसेस के साथ क्या ताल्लुक? ISPR के डीजी का डीजी ISPR का एक्ट्रेसेस के साथ क्या ताल्लुक है मेरे भैया? ये देखिए आप, रीमा के साथ कितनी इनकी बाँचें खिली हुई हैं। ठीक है जी, और कहाँ गया भैया? और भी 2 एक तस्वीरें हैं मेरे पास, आप ज़रा सबर अली का पकड़ लें, मैं इंशाअल्लाह आपको दिखाता हूँ। ये तो दिखा दिया मैंने, हाँ बस यही है। मतलब क्या ही ज़रूरी है कि डीजी ISPR जो हैं वो बाकायदा अदाकाराओं के साथ तस्वीरें खिंचवाएं?
एक तस्वीर इसमें मैं दिखा नहीं सका, मेरा ख्याल है वो आई नहीं है अभी तक, मैंने उसको ईमेल व्हाट्सएप तो किया था। ये अल्लाह गारत करे इस मुल्क में 5G 6G और फलाने फलाने का नाम लेने वालों को, कि साला जब ज़रूरत होती है तभी ये सारी चीज़ें जो है ना वो अनका हो जाती हैं। बाकायदा एक तस्वीर थी जिसमें हमारे जो थे DG ISPR साबिक आसिफ गफूर साहब, वो अदाकार शान नहीं था, शाहिद आफरीदी, तो फलाना तो ढिमकाना तो ये तो वो, उनके साथ बैठ करके और बाकायदा तस्वीर खिंचवा रहे थे। और बड़ी सी तस्वीर है जिसके ऊपरी हिस्से पे बाकायदा कुंदा है ISPR, ऑफिशियल तस्वीर है जो जारी की थी ISPR ने। DG ISPR का क्या ताल्लुक है एक्ट्रेसेस के साथ? एक और तस्वीर मिसिंग है, देखो मुझे याद आ गया, उसमें 2 मुस्तंडे हाथी अजीब काले काले मनहूस से साले, और वो अपनी बाइसेप्स दिखाते हुए, और बराबर में उनके ये गडियल, ये आसिफ गफूर, ये खड़े में। बे भाई तेरा क्या काम है? मतलब वो इंटरनेशनल रेसलर्स ने पाकिस्तान का जो है वो दौरा फरमाया और उसमें उनको DG ISPR से शर्फ मुलाकात बख्शा गया। ये कौन करता है बे? इंडिया के आर्मी चीफ, इंडिया के डिप्टी आर्मी चीफ, इंडिया के फलाने वालों को ये सब ख्याल नहीं आता? इंडिया से बड़े सेलिब्रिटीज हैं हमारे पास, मतलब शाहरुख खान की जे का बाल भी है यहां पे, रजनीकांत के जूते के बराबर भी कोई है हमारे पास। खुदा का खौफ करो यार, दुनिया में कहां होता है? ISPR को हमने नगमे और तराने और फिल्में और ड्रामे बनाने पे लगाया हुआ है। किसी जमाने में ये एक पब्लिक रिलेशंस डिवीजन हुआ करता था। सिद्दीक सालिक की किताब आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि किन नामसाइद हालात में ये लोग काम किया करते थे, और इनका काम था इमेज बिल्डिंग, एक्सटर्नल इमेज बिल्डिंग करना, पब्लिक रिलेशंस के मामलात को हल करना, सारी चीज़ें। मेरा खुद खमीर पब्लिक रिलेशन से उठा है, इसलिए मुझे पता है पब्लिक रिलेशन वाले क्या काम करते हैं। लेकिन पब्लिक रिलेशनिंग में ये क्या नाम है, इमेज बिल्डिंग में आता है ज़रूर वो, लेकिन मतलब ये हार्डकोर बिजनेस तो नहीं होना चाहिए, खासतौर पे फौज का तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। तराने बनाना और वो अब आतिफ असलम के गाने सुन करके, और वो उनके ए पुत्र हटा दे नहीं विक दे, वो नूरजहां मोहतरमा, तो ये पुत्र तो तुम्हारे कुछ कर ही नहीं रहे, ये तो मतलब बिलावजा चित्र खाने वाले काम खुद ही कर रहे हैं, फिर आदमी बोलेगा भी नहीं तो क्या करेगा? कोई खुदा का खौफ करो यार। और ऊपर से आमिर खान की क्या सूझी? आमिर खान ने सिर्फ उनकी बॉक्सिंग एकेडमी का कब्जा FC से क्या छुड़वा दिया, आर्मी चीफ से एक मुलाकात क्या हो गई कि वो दीवाने हो गए। उन्होंने कहा कि अब मैं ये वर्दी पहन रहा हूँ, लोगों देखो मेरी वर्दी। बेटा अब ये वर्दी पहन करके मोहल्ले में कहीं मत निकल जाना, वरना वापस नहीं आओगे तुम। इसलिए कि अब ये मुशर्रफ अंकल का दौर नहीं है कि जिस वक्त लोग बाकायदा प्राइड के साथ वो वर्दियां पहना करते थे। अब वो दौर आ चुका है कि जिस वक्त दोबारा, जैसे पहले था ना वैसे ही अब दोबारा वो दौर आ गया कि लोग अब वर्दियां जो है वो थैले में लपेट करके और सिविल कपड़ों में अपने दफ्तर जाते हैं। अब तो एक मरतबा फिर वो वक्त आ गया है, इमरान खान की बरक़ात से, जनरल बाजवा की नहूसत से, और हमारे ये होम्योपैथिक किस्म के जो है वो मौजूदा फौजी क़यादत के रवैये से। अब रावी इन्वर्टेड कॉमास में चैन ही चैन लिखता है यार, गज़ब खुदा का, इतने इंपॉर्टेंट इशूज़ हैं बात करने के लिए, लेकिन जब कोई फुल टॉस दे दे तो फिर आदमी क्या करे? मैंने 50 दफ़ा कहा है कि फुल टॉस तो मटरों की चेड़ है, फुल टॉस आएगी तो नहीं छोड़ूंगा, कसम अल्लाह पाक की। देखो इस पूरी एपिसोड में कहीं छोड़ा? अब ये मत लिख देना कमेंट सेक्शन में कि विगो डाला आ रहा है, मैं तो खुद ढूंढ रहा हूँ उस डाले को, पता नहीं किधर जा रहा है।